रहस्यमयी स्कूल और अधूरा संगीत। एक छोटे से गांव में एक पुराना और वीराना स्कूल था, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि रात होते ही उस स्कूल से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती थीं। वहाँ के लोग डर के कारण सूरज ढलते ही स्कूल के आसपास भी नहीं भटकते थे। रवि, जो हमेशा रहस्यों को सुलझाने में दिलचस्पी रखता था, उसने इस स्कूल की सच्चाई जानने का फैसला किया। एक रात हिम्मत जुटाकर वह स्कूल के पास पहुंचा। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, केवल रात की ठंडी हवा चल रही थी। जब रवि ने धीरे से स्कूल का दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा, तो अचानक उसे एक धीमी सी धुन सुनाई दी। वह चौंक गया। धुन बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई पियानो बजा रहा हो, लेकिन स्कूल तो वीराना पड़ा था, वहाँ कोई नहीं था। डरते डरते रवि आवाज़ के पीछे गया। जब उसने कक्षा के दरवाजे को खोला, तो देखा कि एक पुराना पियानो अपने आप बज रहा था। उसकी उंगलियां कांपने लगीं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे वह तुरंत स्कूल से बाहर भागा, लेकिन घर पहुंचने के बाद भी उसके मन में सवाल उमड़ते रहे। आखिर वह पियानो अपने आप कैसे बज रहा था? अगले दिन रवि ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि यह स्कूल सालों पहले बंद हो गया था। यहाँ कुछ बच्चे पढ़ते थे जिन्हें संगीत से बहुत लगाव था। वे स्कूल के पुराने पियानो पर अपनी धुनें बजाते थे, लेकिन एक दिन किसी कारणवश स्कूल बंद कर दिया गया और वे बच्चे फिर कभी वापस नहीं आए। कहा जाता है कि उन बच्चों की भावनाएं, उनका अधूरा प्रेम और उनका संगीत उस पियानो में कैद हो गया, और तभी से हर रात वह पियानो अपने आप बजता है, उनकी याद में, उनकी अधूरी धुन को पूरा करने के लिए। रवि उस रात के बाद भी स्कूल और पियानो की उस रहस्यमयी कहानी को भूल नहीं पाया। उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, अगर यह सिर्फ एक पुरानी याद थी, तो फिर पियानो हर रात सिर्फ एक ही सुर क्यों बजाता था, पूरा संगीत क्यों नहीं? अगले दिन रवि ने तय किया कि वह दोबारा उस स्कूल को जाएगा। इस बार उसने अपने दोस्तों समीर और नेहा को भी साथ ले लिया। रात होने का इंतज़ार करते हुए तीनों स्कूल के अंदर पहुंचे। चारों तरफ गहरी शांति थी, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, वही पुरानी पियानो की धुन गूंज उठी। तीनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रवि धीरे धीरे पियानो के पास गया और देखा कि इस बार उसके सामने एक परछाई खड़ी थी, एक लड़की की आत्मा। उसकी आंखों में उदासी थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। लड़की धीरे से बोली, मेरा गीत अधूरा रह गया था, क्या तुम इसे पूरा कर सकते हो? रवि और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने पियानो बजाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही पहला सुर बजा, लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे पूरा संगीत याद नहीं, लड़की ने मायूस होकर कहा। तभी नेहा ने एक पुरानी अलमारी खोली। वहां उसे एक फटी पुरानी किताब मिली, जिसमें एक अधूरा गीत लिखा था। यह वही गीत था जिसे वह लड़की अपने जीवन में कभी पूरा न कर पाई थी। तीनों ने मिलकर वह गीत पूरा किया, और पहली बार उस पियानो से एक मधुर धुन निकली। जैसे ही गीत समाप्त हुआ, लड़की की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। उस रात के बाद
उस स्कूल से फिर कभी कोई अजीब आवाज़ नहीं आई। कहानी पूरी हो चुकी थी और पियानो भी हमेशा के लिए शांत हो गया। तो दोस्तों, ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रहस्य और रोमांच से भरी एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।